वेलकम बैक टू द पाइथन ट्यूटोरियल। इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करेंगे जिप फंक्शन के बारे में। जिप फंक्शन पाइथन का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है एंड इसके बहुत सारे यूजेस हैं। इस फंक्शन का यूज़ करके हम पाइथन ऑब्जेक्ट्स को जिप एंड अनजिप कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। कंसिडर मेरे पास दो इटरेबल्स हैं। इटरेबल्स यानी स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी कुछ भी हो सकता है। कंसिडर मेरे पास दो लिस्ट्स हैं। फर्स्ट लिस्ट कंटेन स्टूडेंट नेम्स यस्टरडे, जिसमें नेम्स है कुणाल, अंकिता, शंतनु एंड अक्षय। देर आर 4 स्टूडेंट्स। एक और लिस्ट है रोल, जिसमें रोल नंबर से स्टूडेंट्स के 101, 102 एंड सो ऑन। कुणाल का रोल नंबर है 101, अंकिता का रोल नंबर है 102। अगर आप जिप इस बिल्ट इन फंक्शन का यूज़ करते हैं एंड पास करते हैं यस्टरडे द फर्स्ट लिस्ट एंड रोल द सेकेंड लिस्ट, आपको एक जिप्ड ऑब्जेक्ट मिलेगा एंड इस जिप्ड ऑब्जेक्ट में मैपिंग होगा इन दो लिस्ट एलिमेंट्स का बाय यूजिंग इंडाइसेस। सो फर्स्ट इंडेक्स पे कुणाल प्रेजेंट है। फर्स्ट इंडेक्स यानी 0th इंडेक्स। सो स्टूडेंट का फर्स्ट एलिमेंट लिया जाएगा, मैप किया जाएगा विद द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रोल लिस्ट एंड यू कैन सी कुणाल एंड 101 हमें मिल गया। दिस इज द टपल। सो जिप्ड ऑब्जेक्ट का हर एक एलिमेंट टपल होगा। देन नेक्स्ट टपल कंटेनिंग द सेकेंड एलिमेंट ऑफ स्टूडेंट लिस्ट एंड सेकेंड एलिमेंट फ्रॉम द रोल, अंकिता एंड 102, शंतनु एंड 103 एंड सो ऑन। सो यहाँ पे हमने रोल नंबर्स असाइन किए हैं टू स्टूडेंट्स एंड दिस इज कॉल्ड एज डेटा एग्रीगेशन। आप इसे एलिमेंट्स का मैपिंग भी कह सकते हैं। कितने भी इटरेबल्स हो सकते हैं, इसमें सिर्फ लिस्ट नहीं, सेट, टपल्स का भी आप यूज कर सकते हैं। So what is a zip function? Zip function aggregates elements from 2 or more iterables. You can map elements from 2 or more containers by using indices. This is the simple syntax. Just आपको zip function को कॉल करना है। This is built-in function and आपको iterables पास कर देने हैं। आप कितने भी iterables पास कर सकते हैं। हर एक iterable से एक एक एलिमेंट उठाया जाएगा एंड मैप किया जाएगा। जिप फंक्शन एक यूजफुल फंक्शन है। चलिए अब बात करते हैं व्हाट आर द यूजेस ऑफ जिप फंक्शन। जिप फंक्शन का यूज किया जाता है डेटा एग्रीगेशन एंड एलिमेंट्स को मैप करने के लिए बाय यूजिंग इंडाइसेस। अभी हमने एग्जांपल देखा। सेकंड यूज है पैरेलल इटरेशंस एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ जिप फंक्शन। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा कि कैसे आप पैरेलल इटरेशंस कर सकते हैं बाय यूजिंग द जिप फंक्शन। थर्ड यूज है क्रिएटिंग डिक्शनरीज। आप डिक्शनरीज क्रिएट कर सकते हैं फ्रॉम 2 इटरेबल्स बाय यूजिंग द जिप फंक्शन। इस एग्जांपल में देखिए दो लिस्ट है L1 एंड L2। जिप फंक्शन का यूज किया गया L1 एंड L2 के ऊपर एंड रिजल्ट एक जिप्ड ऑब्जेक्ट है। इस जिप्ड ऑब्जेक्ट में हर एक एलिमेंट एक टपल है जिसमें एलिमेंट्स प्रेजेंट है फ्रॉम द L1 एंड L2। सो एलिमेंट्स को मैप किया गया 1A फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम L1 एंड L2 रिस्पेक्टिवली, 2E, देन 3I, 4O। इस U के लिए कोई मैपिंग नहीं है एंड इसीलिए जिप्ड ऑब्जेक्ट में U प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ 4 टपल्स प्रेजेंट होंगे। कंसिडर एक और L3 लिस्ट है एंड इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है एंड मैं जिप फंक्शन अप्लाई करता हूँ ऑन L1, L2 एंड L3। तो रिजल्ट में सिर्फ एक ही टपल होगा 1A एंड L3 का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका। सो रिमेंबर दिस थिंग, अगर L3 एम्प्टी है, इसमें एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है एंड जिप फंक्शन में मैं L1, L2 एंड L3 पास करता हूँ तो जिप्ड ऑब्जेक्ट एम्प्टी रहेगा। यहाँ पे जो मैपिंग है वो सभी इटरेबल्स से होगा। चलिए एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। मेरे पास 3 लिस्ट्स हैं, स्टूडेंट नेम्स, रोल नंबर्स एंड मार्क्स। चलिए मैं जिप फंक्शन अप्लाई करता हूँ ऑन स्टूडेंट नेम्स एंड रोल नंबर्स। जो भी आउटपुट होगा प्रिंट कर लेता हूँ बाय पुटिंग इनसाइड द प्रिंट फंक्शन। चलिए example1.py को मैं रन करता हूँ आफ्टर सेविंग py example1.py एंड हियर यू कैन सी zip ऑब्जेक्ट एट दिस मेमोरी लोकेशन। बिहाइंड द सीन एक zip ऑब्जेक्ट बन गया कंटेनिंग दिस एलिमेंट्स। अगर उस zip ऑब्जेक्ट के एलिमेंट्स हमें देखने तो हमें फॉर लूप लगाना पड़ेगा और इटरेट करना पड़ेगा ऑन दिस ऑब्जेक्ट। चलिए मैं इसे असाइन कर देता हूँ टू द पर्टिकुलर वेरिएबल एंड आई विल से इट इज जिप्ड ऑब्जेक्ट एंड इस जिप्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर इटरेट करता हूँ बाय यूजिंग द फॉर लूप फॉर एलिमेंट इन जिप्ड ऑब्जेक्ट प्रिंट एवरी एलिमेंट। सेव द प्रोग्राम
एंड अब रन करता हूँ। रन करने के बाद यू कैन सी रोहन 101, दिस इज द फर्स्ट टपल, शंतनु 102, राज 103 एंड सो ऑन। लेकिन रिमेंबर, अगर आपने जिप्ड ऑब्जेक्ट के एलिमेंट्स को कंज्यूम किया यानी प्रिंट किया और यूज़ किया तो आप फिर से यूज़ और प्रिंट नहीं कर सकते। देखिए जिप्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, इसमें कुछ एलिमेंट्स है, लेट्स कंसिडर 4 एलिमेंट्स, दिस इज द फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। फॉर लूप लगाया आपने, इनको कंज्यूम किया जाएगा, यूज़ किया जाएगा। एक्चुअली इट इज़ इटरेबल, हम बात करेंगे इसके बारे में फ्यूचर में। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। सपोज मैं फिर से फॉर लूप लगाता हूँ तो इसके लिए मुझे कुछ भी प्रिंट करके नहीं मिलेगा। सो फॉर एलिमेंट इन जिप्ड ऑब्जेक्ट प्रिंट एलिमेंट। इफ यू आर एक्सपेक्टिंग 2 टाइम्स आपको प्रिंट करके मिलेगा देन यू आर रॉन्ग, एक ही टाइम आपको प्रिंट करके मिलेगा। सपोज मैं पहला फॉर लूप चलाने से पहले प्रिंट कर लेता हूँ इन एलिमेंट्स को बाय पुटिंग इनसाइड द लिस्ट फंक्शन जिप्ड ऑब्जेक्ट। आप लिस्ट में भी कन्वर्ट करके एलिमेंट्स देख सकते हैं। देखिए आउटपुट में हमें एक लिस्ट मिल गया, लेकिन इस फॉर लूप के लिए कुछ भी प्रिंट करके नहीं मिला। सो रिमेंबर, एक ही बार आप इन एलिमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। चलिए अब मैं लाइन नंबर 8 को रिमूव करता हूँ एंड एक और लिस्ट ऐड कर देता हूँ मार्क्स। क्लियर एंड रन एंड यू कैन सी मैपिंग। रोहन 101 90, शंतनु 102 88। कंसिडर मैं 2 एलिमेंट्स रिमूव कर देता हूँ फ्रॉम द रोल नंबर्स एंड अब आउटपुट में हमें सिर्फ 2 टपल्स मिलेंगे, रोहन 101 90, शंतनु 102 88। राज के लिए यहाँ पे मैपिंग करने के लिए कोई एलिमेंट नहीं है, इसीलिए तीसरा टपल हमें नहीं मिलेगा एंड यू कैन सी 2 टपल्स मिल गए, 1 फॉर द रोहन, 1 फॉर द शंतनु। चलिए अब मैं रोल को एक सेट बना देता हूँ एंड अब रन करके देखते हैं एंड यू कैन सी द आउटपुट, सेम आउटपुट मिल गया। सपोज मैं मार्क्स को बना देता हूँ टपल। सो एक लिस्ट है, एक टपल है, एक सेट है, ये भी वर्क करेगा। ओके, सो यहाँ एलिमेंट्स ऐड कर देता हूँ 103 एंड 104। अब रन करता हूँ एंड यू कैन सी द आउटपुट। रोहन को 104 रोल नंबर असाइन हुआ है। क्यों? बिकॉज सेट एक अनऑर्डर्ड इटरेबल होता है जहाँ पे एलिमेंट्स का ऑर्डर मायने नहीं रखता है। रोहन को मार्क्स तो 90 ही मिलेंगे, शंतनु को मार्क्स 88 ही मिलेंगे, राज को 87 एंड स्नेहा को 91, बट रोल नंबर्स ऑर्डर्ड नहीं है। यहाँ पे आपको 101 सबसे पहले दिख रहा है, बट हो सकता है कि इसका ऑर्डर चेंज हो आफ्टर प्रिंटिंग। चलिए अब बात करते हैं कि कैसे आप पैरेलल इटरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग द जिप फंक्शन। 2 लिस्ट से, 1 इज़ फॉर स्टूडेंट नेम्स, 1 इज़ फॉर रोल नंबर्स। जिप फंक्शन को कॉल किया, दिस इज जिप्ड ऑब्जेक्ट, देन फॉर लूप का यूज़ करके जिप्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर इटरेट किया। एवरी टाइम एलिमेंट में टपल आएगा, टपल को देन प्रिंट किया। रन करने के बाद यू कैन सी हमें टपल्स मिल गए। सो पहले रोहन एंड 101 के लिए टपल आया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज़ माय फर्स्ट टपल। देन सेकेंड टपल शंतनु एंड 102 के लिए, दिस इज सेकेंड टपल एंड सो ऑन। सो एलिमेंट में एवरी टाइम टपल आ रहा है। इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग 1 वेरिएबल हियर, अगर मैं 2 वेरिएबल्स क्रिएट कर लेता हूँ ए एंड बी, रोहन जो एलिमेंट है वो ए में आ जाएगा, 101 बी में आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज अनपैकिंग ऑफ टपल। वी ऑलरेडी लर्नड अबाउट दिस। सो इंस्टेड ऑफ ए एंड बी मैं मीनिंगफुल वेरिएबल्स क्रिएट कर लेता हूँ, nm फॉर द नेम एंड rl फॉर द रोल नंबर। चलिए सिर्फ मैं नेम को प्रिंट कर लेता हूँ, सेव द प्रोग्राम एंड इस केस में हमें सिर्फ नेम्स प्रिंट करके मिल जाएंगे। अब कॉमा करके मैं rl प्रिंट कर देता हूँ एंड यू कैन सी नेम एंड रोल नंबर्स प्रिंट करके मिल गए। सो इस तरीके से आप स्टूडेंट एंड रोल नंबर्स के ऊपर इटरेट कर रहे हैं बाय यूजिंग ओनली 1 फॉर लूप। जिप फंक्शन का तीसरा इंपॉर्टेंट यूज है डिक्शनरी क्रिएशन। आप डिक्शनरी बना सकते हैं बाय यूजिंग इटरेबल्स, लेकिन इस केस में एग्जैक्टली 2 इटरेबल्स होने चाहिए, 1 इटरेबल फॉर द कीज, 1 इटरेबल फॉर द वैल्यूज। सपोज मुझे इन 2 लिस्ट से कुछ इस तरीके का डिक्शनरी क्रिएट करना है। स्टूडेंट का रोल नंबर, सल से 101, दिस इज द की, देन स्टूडेंट का नेम रोहन, ये हो गया पहला की वैल्यू पेयर, देन रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड देन स्टूडेंट का नेम
Shantanu, and so on. So this is meaningful dictionary. सपोज हमारे पास सेग्रीगेटेड डेटा है, इसे हम डिक्शनरी में एग्रीगेट कर लेंगे एंड डिक्शनरी के जो ऑपरेशंस है वो हम परफॉर्म करेंगे. सो इसके लिए जिप फंक्शन का यूज़ होता है. जो भी जिप्ड ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा जस्ट उसे पुट कर देना है इनटू द डिक्ट फंक्शन एंड देन पास द जिप्ड ऑब्जेक्ट हियर. आप डायरेक्टली जिप फंक्शन को भी पास कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ सेपरेट वेरिएबल. चलिए मैं प्रिंट कर लेता हूँ. रिटर्न में आपको एक डिक्शनरी मिलेगा एंड यू कैन सी इस केस में पहले हमने स्टूडेंट दिया है, स्टूडेंट नेम्स दिया है, इसीलिए कीज़ के लिए स्टूडेंट नेम्स का यूज़ हुआ. सपोज मैं रोल्स को कीज़ करना चाहता हूँ एंड यहाँ पे ये स्टडी सेकेंड टाइम लिखता हूँ. रन करने के बाद यू कैन सी 101 स्टूडेंट नेम, 102 स्टूडेंट नेम एंड सो ऑन. एग्जैक्टली 2 इटरेबल्स होनी चाहिए. सपोज मैं एक और इटरेबल क्रिएट कर लेता हूँ. I'll say XYZ and this contains 1 and इसके लिए हमें एरर मिलेगा. यू कैन सी हियर, देखिए एरर. डिक्शनरी अपडेट सीक्वेंस एलिमेंट 0 हैज़ लेंथ 3, 2 इज़ रिक्वायर्ड. 2 ही इटरेबल्स चाहिए. सो इस तरीके से आप मीनिंगफुल डिक्शनरीज क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग एग्जैक्टली 2 इटरेबल्स यूजिंग द जिप फंक्शन. चलिए अब बात करते हैं कि कैसे जिप फंक्शन का यूज़ करके अनजिप किया जाता है. मेरे पास 2 लिस्ट से स्टूडेंट एंड रोल नंबर्स. जिप फंक्शन का यूज़ करके मैंने यहाँ पे जिपिंग परफॉर्म किया एंड मुझे एक जिप्ड ऑब्जेक्ट मिल गया. देन जिप्ड ऑब्जेक्ट को मैंने लिस्ट में कन्वर्ट करके रिजल्ट को असाइन किया. चलिए मैं रिजल्ट को प्रिंट कर लेता हूँ. प्रिंट रिजल्ट, सेव एंड रन एंड यू कैन सी एक लिस्ट कंटेनिंग टपल्स. अब सपोज मुझे इस रिजल्ट से फिर से ओरिजिनल इटरेबल्स चाहिए, स्टूडेंट एंड रोल नंबर्स कंसिडर. तो ये आप कर सकते हैं बाय यूजिंग द सेम जिप फंक्शन. सिंटैक्स कुछ इस तरीके से होगा. जिप फंक्शन को कॉल करना है एंड अब मैं पास करता हूँ रिजल्ट इन इट. इस प्रिंट स्टेटमेंट को रिमूव कर देता हूँ एंड जस्ट एस्टेरिस्क सिंबल लगा देना है स्टार्टिंग में विच रिप्रेजेंट्स अनजिपिंग प्रोसेस. सो ये जिप्ड ऑब्जेक्ट है. जिप्ड ऑब्जेक्ट से अनजिपिंग किया जाएगा. कितने इटरेबल से? 2 इटरेबल से. असाइन करता हूँ टू द वेरिएबल ABC एंड XYZ एंड अब प्रिंट करता हूँ ABC को एंड प्रिंट करता हूँ XYZ. क्लियर एंड रन एंड यू कैन सी ABC के लिए रोल नंबर्स मिल गए क्योंकि हमने यहाँ पे रोल नंबर सबसे पहले पास किया था. सो जो पहले पास किया वो पहले मिल गया ABC में. दूसरा पास किया था स्टूडेंट एंड XYZ में स्टूडेंट आ गया. सो इनिशियली मेरे पास 2 लिस्ट थी. जिप फंक्शन का यूज़ करके मैंने जिप्ड ऑब्जेक्ट बनाया इनका. देन फिर से जिप्ड ऑब्जेक्ट से मैंने ओरिजिनल लिस्ट क्रिएट की. यू कैन सी ABC एंड XYZ. सो आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे अनजिपिंग किया जाता है. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. विल सी यू नेक्स्ट टाइम.